मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश से यह आदेश निर्गत हुआ 29 जुलाई 2024 को। समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश से विषय पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाने के निमित्त फ्लैक्सी फंड से प्रदेश के समस्त जनपदों के छात्रों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंतर्गत अतिरिक्त खाद्य सामग्री वितरण के संबंध में महोदय अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा पीएम पोषण योजना अंतर्गत बजट की उपलब्धता के अनुसार कुल आवर्ती बजट के 5% फंड का उपयोग फ्लैक्सी फंड के अंतर्गत किए जाने की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत किचन गार्डन व सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंतर्गत व्यय का प्राविधान है। उसके अंतर्गत बजट की उपलब्धता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह नवंबर 2024 से प्रदेश के समस्त जनपदों के योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्रों की सप्ताह में 1 दिवस 5 रुपये प्रति छात्र की दर से सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। योजना अंतर्गत छात्रों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा। वितरण अवधि व दिवस मध्याह्न भोजन योजना माह नवंबर 2024 से माह मार्च 2025 तक की अवधि में संचालित की जाएगी। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का वितरण प्रत्येक बृहस्पतिवार कुल 19 विद्यालय दिवस हेतु को किया जाएगा। बृहस्पतिवार को विद्यालय अवकाश की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में वितरण किया जाएगा। अतिरिक्त खाद्य सामग्री का विवरण व मात्रा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर मूंगफली की चिक्की, गुड़, तिल, मूंगफली की गजक, चौलाई, रामदाना का लड्डू। अतिरिक्त खाद्य सामग्री का विवरण व मात्रा। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर उपलब्धता के आधार पर मूंगफली की चिक्की, गुड़, तिल, मूंगफली की गजक, चौलाई, रामदाना का लड्डू, बाजरे का लड्डू इत्यादि प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 20 ग्राम की मात्रा में अथवा भुना चना प्रत्येक छात्र को न्यूनतम 50 ग्राम की मात्रा में वितरित किया जाएगा। प्रस्तावित खाद्य सामग्री के अंतर्गत कई विकल्प मात्रा सहित अंकित किए गए हैं, जिसके सापेक्ष जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा उपलब्धता के आधार पर कोई एक सामग्री दिवसवार सामग्री का निर्धारण किया जा सकता है। सप्लीमेंट न्यूट्रिशन का वितरण विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व किया जाएगा। क्रय प्रक्रिया। निर्धारित खाद्य सामग्री का क्रय योजना अंतर्गत पूर्व से क्रय की जा रही अन्य सामग्रियों यथा दाल, सब्जी, तेल, मसाले, नमक, दूध, फल आदि की भांति स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर विकल्प में उल्लिखित किसी भी सामग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा किसी अन्य क्रय वितरण प्रक्रिया पर विचार किया जा सकेगा, जिसमें खाद्य सामग्री की मात्रा मानक का पालन किया जाना होगा। वित्तीय स्वीकृत योजना हेतु मुख्यालय स्तर से जनपदों को चिन्हांकित माह के सापेक्ष 2 किस्तों में वित्तीय स्वीकृत प्रस्तुत की जाएगी। जनपद द्वारा विद्यालय स्तर पर संचालित मध्याह्न भोजन निधि खातों में 2-2 माह के अंतराल पर अग्रिम धनराशि प्रेषित की जाएगी। उपभोग। प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय को उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप 1 तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर जनपद स्तर पर उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद को निर्गत वित्तीय स्वीकृत के सापेक्ष नोडल अधिकारी जिलाधिकारी द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र प्रारूप 2 मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाएगा। अनुश्रवण, मूल्यांकन, सत्यापन प्रक्रिया। विद्यालय स्तर पर व्यवस्थित सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के वितरण की सूचना ब्लॉक के माध्यम से जनपद को उपलब्ध कराई जाएगी, जो जनपद द्वारा प्राधिकरण को आवश्यकता अनुसार प्रेषित की जाएगी। ब्लॉक स्तरीय, जनपद स्तरीय, राज्य स्तरीय निरीक्षणों के माध्यम से भी योजना का समय समय पर अनुसरण किया जाएगा। प्रदेश स्तर से सोशल ऑडिट के माध्यम से भोजन योजना का मूल्यांकन भी कराया जाएगा। दैनिक आधार पर IVRS के माध्यम से पृथक से कॉल प्रेषित की जा सकती है, जिसके संबंध में पृथक से अवगत कराया जाएगा। कृपया उक्त योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु अपने स्तर से दिशा निर्देश प्रसारित करते हुए कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें। महोदया सुश्री कंचन वर्मा, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश। साथियों, इस प्रकार के अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।